एक कथा मैं परम पूज्य गुरुदेव की सुनाता हूँ। एक सज्जन थे, उनको किसी ने फ्रॉड में फंसा दिया, गलत किसी चीज़ में, सिद्धांत में फंसा दिया, और उनने किया नहीं था। वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि साहब ऐसा ऐसा है, और उनको जो है जेल की सज़ा हो गई। हाई कोर्ट में भी चला गया केस, सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, हर जगह पर निरस्त हो गया। जब दिल्ली में उनका केस हुआ तो न्यायाधीश ने भी उनके विरोध में सुनाया। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि इनको जेल में जाना पड़ेगा 14 दिन के अंदर। अब वो भागे भागे गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के पैर पकड़ लिए, बोले गुरुदेव किसी भी तरीके से इस कर्म से छुड़ाइए। गुरुदेव बोले बेटा पूरी तरह से तो मुक्त नहीं किया जा सकता, थोड़ा लेना पड़ेगा। बोले एक काम कर, तू ऐसा कर, दो गुरुदेव ने कहा तू लोहे के छल्ले बना ले, अपने हाथ में पहन ले। उन्होंने कहा ठीक है साहब। उन्होंने लोहे के छल्ले लिए, पहन लिए, आशीर्वाद दिया, गुरुदेव चले गए। और वो केस ऐसा गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं, चला ही गया, गायब हो गया। अब वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा साहब गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, और उन्हें सोने अपने जो लोहे के छल्ले थे वो पूजा की जगह पे रख दिए, पूजा करने लग गए रोज उसकी। तो गुरुदेव गए एक बार उनके घर, तो गुरुदेव ने कहा ये छल्ले यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं? बोले गुरुदेव आपने दिए थे, आशीर्वाद है, उसी कारण मैं जेल से बचने से छूटा। अरे बोले बेटा उसके कारण थोड़ी छूटा, तू तपस्या की ऊर्जा के कारण छूटा। बोले वो तो मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा इसलिए छूटा। ये छल्ले तो इसलिए थे कि तेरी हाथ में हथकड़ी डलने वाली थी, कम से कम छल्लों में तो निकल जाती, कम से कम छल्ले तो तुझे पहनने पड़ते। बोलो हथकड़ी का जो कर्म था वो मैंने लोहे के छल्लों में निकाल दिया है, तो उसको रख करके घूम रहा है। तो दोस्तों इतना बड़ा कर्म है, आदमी का छोटे में निकल जाता है। व्यवस्था ये है कि कर्म जो भी हम लोगों ने किया है उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कर्म को करने के साथ जो एक भाव जुड़ जाता है दोस्तों, वो दायित्व का, जिम्मेवारी का जुड़ जाता है। जितना बड़ा कर्म होता है उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। चपरासी यदि 9 महीने के लिए ना आए काम पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग किसी और को रख लेंगे। पर भारत का प्रधानमंत्री 9 घंटे के लिए भी बिना काम के बैठ जाए तो सरकार गिर जाएगी, एकदम देश हिलने लग जाएगा। जितना बड़ा कर्म है उतनी बड़ी व्यवस्था है। कोई सामान्य सा जेब कतरा है, सड़क पर चलते व्यक्ति की जेब काट लेगा तो लोग 2 चपत मार करके छोड़ देंगे, और वो राष्ट्रपति की जेब काट ले तो उसको 4-4 साल तक जेल में भुगतना पड़ेगा। जितना बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है दोस्तों, जितना बड़ा कर्म है उतनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। और दायित्व, कर्तव्य जिसको हम बोलते हैं, उसका अर्थ श्रम करना नहीं है, उसका अर्थ ड्यूटी बजाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 9 से 5 तक बैठे, हम लोगों ने अपने काम को किया और हम चले गए। कर्तव्य का मतलब होता है भावना के साथ उस कर्म को करना। वही कार्य है जब हम भावना के साथ करते हैं, दिल लगा करके करते हैं, जो हमें कार्य दिया गया है उसको ईमानदारी के साथ करते हैं, तो वो कर्तव्य में बदल जाता है, दायित्व में बदल जाता है। पूरा का पूरा धर्म, पूरा का पूरा अध्यात्म, पूरा का पूरा कर्मयोग यही है कि जो कार्य हमें दिया गया है उसका हम लोग ईमानदारी के साथ, दायित्व के साथ, कर्तव्य के साथ निर्वहन करें। महारानी होलकर की कथा आती है। 12 साल की उम्र में वो महारानी बन गई थी। अब महारानी बनने के बाद क्या हुआ कि उस समय राज्य बहुत अस्थिर था। जब राज्य स्थिर हो गया, अंग्रेज भी घबराते थे उनसे, तो राज्य के स्थिर हो जाने के बाद उनके मन में भाव हुआ कि मैं गीता को पढ़ूं। तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा है कि आप मुझे रोज गीता का एक श्लोक सुना दिया करिए, और जो है मैं गीता का एक श्लोक सुनूंगी, उस पर चिंतन करूंगी, मनन करूंगी, गीता समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। कुल पुरोहित आए और उनने सुनाना शुरू करा। उनने पहली सुनाई, बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत। संजय पहला श्लोक सुनाया गीता का। धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे युयुत्सु को मिलाकर के क्या कर रहे हैं बता। इतना उनका बोलना था। महारानी होलकर बोली कि देखिए मुझे गीता समझ में आ गई है, आप रुक जाइए, बस इतना ही मुझे जानना था। तो बोले साहब गीता तो अभी पूरी पड़ी हुई है, 699 श्लोक तो बाकी हैं, और जो ज्ञान है वो तो दूसरे अध्याय के बाद आना शुरू होगा, वहां से भगवान कुछ बोलना शुरू करेंगे। पहले अध्याय में तो कुछ है ही नहीं। और ये तो धृतराष्ट्र जो बिल्कुल निगेटिव कैरेक्टर है महाभारत का, वो संजय से प्रश्न भर पूछ रहा है, इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। बोले नहीं आप फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले बस यहीं रुक जाइए। बोले देखिए आप कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैं सुन रही हूं क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया है वो वहां पर धर्म करे। बोले मेरी दृष्टि में यही गीता है। तो दोस्तों यदि हम में से हर एक के अंदर इतना भाव आ जाता है कि जितना हमारे को क्षेत्र मिल गया है, गुरुदेव ने युग सैनिक बना करके बिठा दिया है, सृजन सेनानी बना करके बिठा दिया है, वहां पर हम अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन करते हैं तो गीता हमारे अंदर आ जाती है, और किसी धर्म की हमें आवश्यकता नहीं है। इतना कर्तव्य बोध यदि हमारे अंदर आ जाता है, इतना दायित्व आ जाता है, इतनी जिम्मेवारी, इतनी ईमानदारी आ जाती है,
कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आंखों के सामने और गुरुदेव के सामने खड़े हो सकें कि जो आपने कार्य दिया था उसका हमने भली भांति निर्वहन किया, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु हमारे जीवन में आ जाता है। फिर हमारे प्रत्येक जीवन के आयाम में धर्म आ जाता है, हमारे अंदर कर्तव्य की, दायित्व की भावना आ जाती है। बात साधारण सी, करने में दिक्कत क्या आती है दोस्तों? करने में दो तरीके के शत्रु हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। एक तो कर्तव्य को करने के शत्रु हैं, कर्तव्य को करने की भावना में शत्रु हैं। कर्तव्य को करने में जो शत्रु हैं उनका नाम है आलस्य और प्रमाद। इस युग में और किसी असुर की आवश्यकता नहीं है। आलस्य और प्रमाद कलयुग ने जो है अपने एम्बेसडर नियुक्त कर दिए हैं कि बेटा तुम लोग जाकर के काम करो, मुझे आने की आवश्यकता नहीं। आलस्य का मतलब है शरीर की जड़ता, प्रमाद का मतलब है मन की जड़ता। शरीर काम करने से मना कर दे तो आलस्य, मन काम करने से मना कर दे तो प्रमाद। कर्तव्य को हम करना चाहते हैं पर कल के लिए टाल करके बैठ जाते हैं। आदमी सोचता है बहुत अच्छी भावना के साथ कि आज से करेंगे, पर अगले दिन वो जो उत्साह है, उमंग है, वो गायब हो जाता है। आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया। और दूसरी दिक्कत जो है वो कर्तव्य को करने की भावना में है, उनका नाम है राग और द्वेष। कोई तो हमें इतना अच्छा लग जाता है कि उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, साहब उसके लिए अपनी गर्दन भी काट करके दे देंगे। और कोई इतना बुरा लग जाता है कि अपना पैर भी काटना पड़े उसका नुकसान करने के लिए तो आदमी करने को तैयार हो जाता है कि साहब मेरा नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका भला नहीं होना चाहिए, इसका भला नहीं होना चाहिए। एक तरफ राग है, एक तरफ द्वेष है, दोनों के दोनों हमें हमारे दायित्व की पूर्ति करने से रोक देते हैं। तो आलस्य से और प्रमाद से बचने का क्या तरीका है दोस्तों? आलस्य से और प्रमाद से बचने का बड़ा साधारण सा तरीका है कि जो भी काम मिले, गुरुदेव का कार्य हमें मिल रहा है, वो इस भावना के साथ करें कि हमारा अपना कार्य है। यदि अपने कार्य का भाव आ जाता है तो दोस्तों फिर मन में कोई भेदभाव नहीं रह जाता। स्वामी रामतीर्थ थे, टिहरी की पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और टिहरी की पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है 12 साल की, अपने भाई को उठा करके ले जा रही, कंधे पर भारी सा था। स्वामी रामतीर्थ को चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने कहा मुझे चढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी, बच्ची कितनी मुश्किल से चढ़ रही होगी। तो उन्होंने उसको रोका, उन्होंने कहा बेटी तू रुक जा, तेरा जो भाई है मुझे दे दे, भारी लग रहा होगा, मुझे दे दे। वो लड़की रुकी और स्वामी रामतीर्थ से पलट करके बोली स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए भाई है। तो दोस्तों यदि हमारे लिए भाव आ जाता है कि भाई है, हमारे पिता का काम है, हमारे लिए भाव आ जाता है कि हमारी माँ का काम है, हमारे लिए भाव आ जाता है कि हमारे भाई का काम है, हमारे बहन का काम है, तो कोई कार्य बोझ नहीं लग सकता। जो भी अच्छा संकल्प हम अपने मन में लेंगे वो पूरा होकर के रहता है।